ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महत्तम अध्याय 27। हरे कृष्णा, राधे राधे। श्रावण मास महत्तम के अध्याय 26 में भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार को वृष पूजन और कुशा ग्रहण का विधान बताया था। अब आज इस अध्याय में कर्क संक्रांति और सिंह संक्रांति में किए जाने वाले कार्य वर्णन सुनेंगे। शुरू करते हैं। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब आगे मैं तुम्हें श्रावण मास में कर्क, सिंह व संक्रांति होने पर जो भी कार्य किए जाते हैं वह सब सविस्तार बतलाता हूँ। कर्क संक्रांति से सिंह संक्रांति तक सभी नदियों के रास वाला हो जाती हैं, इसलिए उस काल में उनमें स्नान नहीं करना चाहिए। परंतु जो नदियां समुद्र में विलीन हो जाती हैं उनमें ऐसा कोई दोष नहीं होता, अतः उनमें स्नान किया जा सकता है। कुछ पुण्य आत्माओं और ऋषियों व महर्षि अगस्त्य के मतानुसार कर्क संक्रांति से दक्षिण दिशाओं में मौजूद अगस्त्य के उदय काल तक नदियां रास वाला होती हैं। गर्मियों में पृथ्वी पर ही सूख जाने वाली नदियां तब तक रास वाला ही रहती हैं। अपने आप जिन नदियों की गति यानी बहाव 8000 धनुष यानी 20 हाथ ना हो, उन नदियों में वर्षा ऋतु में 10 दिन तक स्नान नहीं करना चाहिए। उन नदियों को नदी ना कह के गर्भ यानी गहड़ी कहना चाहिए। कर्क संक्रांति के प्रारंभ में 3 दिन तक महानदियां रास वाला रहती हैं। वे स्त्रियों की भांति चौथे दिन शुद्ध हो जाती है। हे मुनि, अब मैं महानदियों को बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। गोदावरी, भीमरथी, त्रिंगभद्रा, वेनकी, तापी, प्रियोषणी, ये 6 नदियां विंध्या के दक्षिण में कही गई हैं। भगीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका, वित्तरा, ये 6 नदियां विंध्या के उत्तर में कही गई हैं। ये 12 महानदियां देव ऋषि क्षेत्र से उत्पन्न हुई है। हे मुनि, देविका, कावेरी, वंजरा, कृष्णा, ये महानदियां कर्क संक्रमण के प्रारंभ में 1 दिन तक रास वाला रहती है। गौतमी नामक नदी कर्क संक्रमण होने पर 3 दिनों तक रास वाला रहती है। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, प्लस जाला, सरस्वती, ये जो ना संज्ञा वाली नदियां हैं वे रजो दोष से युक्त नहीं होती हैं। शोण, सिंधु, हिरण्य, कोकिल, अहित, घरघर और शतेंद्रु, ये 7 नाद पवित्र कहे गए हैं। धर्म द्रवमयी गंगा, पवित्र यमुना तथा सरस्वती, ये नदियां गुप्त रजो दोष वाली होती हैं, अतः ये सभी अवस्थाओं में निर्मल रहती हैं। जल का ये रजो दोष नदी तट पर रहने वालों को नहीं होता है। रजो धर्म से दूषित जल भी गंगा जल से पवित्र हो जाता है। प्रसव अवस्था वाली बकरियां, गाय, भैंसे व स्त्रियां और भूमि पर वृष्टि के प्रारंभ का जल ये 10 रात व्यतीत होने पर शुद्ध हो जाते हैं। कुएं तथा बावली के अभाव में अन्य नदियों का जल अमृत होता है। रजो धर्म से दूषित काल में भी ग्राम भोग नदी दोषमय नहीं होती है। दूसरे के द्वारा भरवाए गए जल में रजो दोष नहीं होता है। उपक्रम में, उत्सर्ग कृत्य में, प्रातः काल के स्नान में, विपत्तियों में, सूर्य ग्रहण काल में तथा चंद्र ग्रहण काल में रजो दोष नहीं होता है। शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें सिंह संक्रांति के अवसर पर होने वाले गौ प्रसव फल के बारे में बतलाता हूँ। सिंह का सूर्य होने पर गाय का प्रसव हो तो निश्चित रूप से वह गाय 1 या 2 मास के भीतर ही मर जाती है। उस समय की गौ प्रसव शांति की विधि मैं तुमसे कहता हूँ, जिसके करने से मनुष्य सुखी हो जाता है। उस समय में ब्याई हुई गौ ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए। उस समय पीली सरसों व गाय के शुद्ध घी से होम करना चाहिए। उसमें श्री सूक्त व शांति सूक्त से स्नान सर्वोत्तम रहता है। तब घी और तिल की 1008 आहूतियां दे। व्रत के पश्चात ब्राह्मणों को उचित मात्रा में दक्षिणा अवश्य ही दे। सिंह राशि में सूर्य आ जाने पर यदि गौ प्रसव हो तो वह अवश्य ही अनिष्टकारी होता है, अतः अस्यावाम व तद विष्णोत अर्थात इन 2 सूक्तों से भी तिल व घी से 108 होम करना चाहिए।
मृत्युंजय नियम से 10,000 होम भी कराए जाने चाहिए। इससे मनुष्य को किसी प्रकार का भय नहीं रहता। इसी तरह श्रावण मास में घोड़ी ब्याही हो तो शांति करने से दोष मिट जाता है। अब हे पुत्र, मैं तुम्हें श्रावण मास में कर्क या सिंह की संक्रांति में दिए जाने वाले शुभ दान को बतलाता हूँ। कर्क के सूर्य में संक्रांति होने पर घी का, सिंह संक्रांति होने पे छाता या सोना दान स्वरूप दे। वस्त्र दान से भी इस मास में शुभ फल प्राप्त होता है। इस मास में प्रभु प्रेम के लिए व्रती को घी कलश, घृतधेनु व फल दान स्वरूप देने चाहिए। वर्ष के अन्य महीनों की अपेक्षा इस मास में किए गए दान अनंत व अमर फलदायक होते हैं। प्रभु को ये मास सर्वाधिक प्रिय है। मुझे तो इस मास के आने की सर्वदा प्रतीक्षा ही रहती है। जो प्राणी इस मास में व्रत करता है वह तो मेरी कृपा का विशेष अधिकारी होता है। उसका कारण यह है कि ब्राह्मणों के नरेश चंद्रमा और प्रत्यक्ष देव सूर्य मेरी 2 आंखें हैं। इस मास में प्रातः ही उठकर स्नान करने वाला पूरे वर्ष के स्नान का फल पा जाता है। जो ऐसा नहीं करता उसके वर्ष के सभी स्नान पुण्य फल व्यर्थ हो जाते हैं। व्रती प्राणी को यह संकल्प करना चाहिए, हे महाप्रभु, हे कृपा सिंधु, मेरे कार्य निर्विघ्न संपूर्ण हो। व्रती को स्नान के बाद शिव पूजन करना चाहिए और पूरे मास श्रद्धा और भक्ति भाव से कथा और महत्तम का श्रवण करना चाहिए। यह श्रावण मास जो प्रभु को भी प्यारा है, सभी अभिष्टों को पूरा करने वाला है। इसके पुण्य प्रताप से जो 7 प्रकार की वांछताएं बतलाई गई हैं, उन्हें भी पुत्र प्राप्त होता है। निर्बल को बल, विद्यार्थी को विद्या तथा बीमार निरोगी हो जाता है। बंधन में बंधा हुआ भी संसार से निर्मुक्त हो जाता है। धन इच्छा को धन और अविवाहिता अथवा विदुर को पत्नी मिल जाती है। शिव बोले, हे वत्स, व्रती की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती है। यह मरणोपरांत भी मेरे धाम में स्नान पाता है। व्यास पूजा के लिए प्राणी को सुंदर वस्त्र व आभूषण धारण करने चाहिए। श्रावण मास का पुण्य काल जानकर भी जो व्यास जी का पूजन नहीं करता वह यमराज द्वारा घोर यातनाएं पाता है। उसके कर्ण और चक्षु नाश कर दिए जाते हैं। वे बधिर और नेत्रहीन हो जाता है। अतः व्रती को इस मास में प्रभु पूजन अवश्य करना चाहिए। भक्ति भाव और श्रद्धा पूर्वक श्रावण महत्तम को पढ़ने और सुनने वाला महान पुण्य प्राप्त करता है। इस प्रकार शिव स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्तम में नदी, रजोदोष, सिंह, गौप्रसव, सिन, कर्कट, श्रावण, स्तुति वाचक पूजा कथन नामक 27वां अध्याय संपूर्ण। इस 27वें अध्याय के सुनने सुनाने से बांझ को पुत्र प्राप्ति और भक्त को पुण्य की प्राप्ति होती है। आपने सुना होगा, सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। पर ये नाम हमें सिर्फ सुबह नहीं लेना, सुबह दोपहर शाम हर समय हर पल हर सांस के साथ लेना है। अब एक जोर से जयकारा लगाओ और प्रेम से बोलो, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।